नमस्कार स्टूडेंट्स। आज अपने करने जा रहे हैं एंडोक्राइनोलॉजी का 30वां पार्ट, जो कि बीएससी बीएड सेकेंड ईयर और बीएससी थर्ड ईयर में सिलेबस के अकॉर्डिंग हैं। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, कल अपने जो देखा था, अपने जो 29वीं क्लास थी, उस 29वीं क्लास में 29वीं लेक्चर जो था उसमें ये देखा था कि जो गोनाड्स हैं उनके बारे में अपने डिस्कस करे थे कि गोनाड्स जो हैं यानी जनन जो हैं कौन से होते हैं। जनन हार्मोन की बात की थी अपने। जनन नर का टेस्टिस और मादा का क्या होता है, ओवरी होती है। अब देखिएगा स्टूडेंट कि नर के अंदर टेस्टिस और मादा के अंदर ओवरी जो दोनों जनन होते हैं, और जनन के द्वारा जो हार्मोन्स बनते हैं उनको जनन हार्मोन कहते हैं। उसके अलावा आपको एक बात और बताई थी कि इन हार्मोन्स जनन हार्मोन्स हैं, जैसे नर के अंदर टेस्टोस्टेरोन होता है, मादा के अंदर मुख्य एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन होता है, रिलैक्सिन होता है। ये हार्मोन्स होते हैं, परंतु इनका नियंत्रण आपको बताया था कि अगर पीयूष ग्रंथि के एलएच और एफएसएस हार्मोन करते हैं। अब देखिएगा कि अपने आज थोड़ा सा जिक्र करते हैं। कल अपने जो नर जनन हार्मोन है उनकी बात की थी कि नर का जो है टेस्टोस्टेरोन है वो किस प्रकार से बनता है, उसका जैव संश्लेषण कैसे होता है, बायोसिंथेसिस कैसे होता है, उसके कार्य हमने कल देखे थे कि नर जनन हार्मोन किस प्रकार से अपने कार्य संपन्न करता है। आज अपनी बात करने जा रहे हैं सबसे पहले जो है एंडोक्राइनोलॉजी के अंदर मादा जनन हार्मोन यानी फीमेल हार्मोन्स या ओवरी हार्मोन, या हम कहते हैं कि फीमेल गोनाड हार्मोन। एक ही बात है, ये फीमेल गोनेडिक हार्मोन या मादा के जननिक हार्मोन, मादा जननिक हार्मोन, और हिंदी में इसको बोले जननिक हार्मोन। अब देखिएगा स्टूडेंट, थोड़ा सा हम इसकी ओवरी की स्ट्रक्चर को समझने का प्रयास करते हैं कि ओवरी की जो स्ट्रक्चर है वो कैसे होती है। थोड़ा सा यदि हम स्ट्रक्चर इसके अंदर देखें तो स्ट्रक्चर इस प्रकार से होती है ओवरी की।
तो देखिएगा एक ओवरी की स्ट्रक्चर की हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि ओवरी की स्ट्रक्चर किस प्रकार की होती है। तो ओवरी की स्ट्रक्चर की यदि हम देखें संरचना को देखें तो संरचना इस प्रकार की होती है इसमें कि सबसे पहले क्या होता है ओवरी के अंदर जो है यहाँ पर एक संयोजयुक्त गुण रहता है, इसको कहते हैं स्ट्रोमा। क्या कहते हैं? स्ट्रोमा। कोर्टेक्स और मेडुला, ये थोड़े नाम हैं जो आपको मैं थोड़ी समझाने जा रहा हूँ, क्योंकि थोड़ी संरचना अगर समझ में आ जाएगी तो अपनी उसके बाद में आगे का डिस्कशन करते हैं। तो ओवरी के अंदर क्या होता है, सबसे पहले बाहर की जो लेयर होती है उसको कहते हैं जर्मिनल एपिथेलियम। लेयर कौन सी होती है? जर्मिनल एपिथेलियम। अब जर्मिनल एपिथेलियम जो है आपको पता होना चाहिए क्या होती है कि ये जननी कुप्पला लेयर होती है जो कि आगे जाकर के अंडाणु निर्माण की क्रिया को प्रेरित करती है। किसके अंदर? ओवरी के अंदर। अब होता क्या देखिए स्टूडेंट्स के ओवरी के अंदर दो चीज़ होती है, जो मेन चीज़ होती है वो होते हैं फॉलिकल्स। क्या होते हैं? फॉलिकल्स। फॉलिकल्स क्या होते हैं? फॉलिकुलर सेल्स। फॉलिकल सेल्स से बनी हुई संरचनाएं होती हैं, गोलाकार संरचनाएं होती हैं जो क्या करती हैं अंदर विकसित होते हुए अंडे को कह दें या सेकेंडरी oocyte को कह दें पोषण प्रदान करती है और सुरक्षा प्रदान करती है। कौन? फॉलिकल्स या पुटक। पुटक बहुत सारे बनते हैं वैसे, परंतु उनकी कुल कितने प्रकार के होते हैं? 1, 2, 3 और 4 प्रकार के पुटक होते हैं। प्रिमोर्डियल फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल, वेजिकुलर फॉलिकल और ग्राफियन फॉलिकल। ये कितने प्रकार के होते हैं? कुल 4 प्रकार के फॉलिकल होते हैं। अब देखिएगा जैसे जैसे फॉलिकल्स आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे कहने का मतलब ये होता है कि इनके अंदर महिलाओं के अंदर जो है अंडाणु निर्माण की क्रिया चलती जाती है। अब थोड़ा सा इसको